बहुत आज के इस विदाई नहीं सम्मान समारोह, मैं कहूँगा इसको ऐसे शख्सियत का विदाई नहीं सम्मान समारोह ही कहा जाता है। इस समारोह के मुख्य अतिथि मेरे अभिभावक, मेरे परिवार के अभिनंग, B&K क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी और कर्मठ महाप्रबंधक के रूप में रहे श्रद्धेय अनुराग कुमार साहब, बगल में बैठे श्री सिन्हा साहब, B&K एरिया का सबसे व्यवहारिक और कुशल ACC के मेंबरान, JCC के सदस्य और UCWU के महामंत्री मेरे अजीज मित्र श्रद्धेय लखनलाल महतो जी, ACC सदस्य श्रद्धेय गजेंद्र सिंह जी, विनय पाठक जी, किशोर कुमार जी, मेरे पिता के अतुल्य मित्र श्रद्धेय देवदानंद दुबे जी, पत्रकार जगत के पुरोधा मेरे बड़े भाई श्रद्धेय हिंदुस्तान दैनिक के प्रभारी श्रद्धेय सुबोध सिंह पवार जी, स्थापित नेता डॉक्टर दशरथ महतो जी, गोरख प्रसाद सिन्हा जी, तारकेश्वर महतो जी, गणेश महतो जी, C2 के नेता भागीरथ शर्मा जी, मंचासीन तमाम अतिथिगण, मेरे मित्र NTF के जतलाल महतो जी, आप HNKP के एरिया सचिव भी हैं, नीचे मेरा अभिभावक श्रद्धेय राम सकल सिंह जी और गणमान्य अतिथि, समारोह के आयोजक गॉड इज वन के उदय शंकर सिन्हा जी, मेरे विभिन्न अखबार और टीवी न्यूज चैनल से आए हुए मेरे मित्र मंडली के सहायकगण, मैं तमाम सबों का, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक अंग मैं भी हूं, मैं इस मंच से आप सबों का इस कार्यक्रम में आने के लिए आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बड़ी लंबी कहानी है 2 साल के अंदर में, मैं इतना बोल नहीं सकता हूं। मैंने पैरवी भेजवाया, मेरा कंप्यूटर का सिस्टम बैठ गया, मेरा ऑफिस में सारा काम रुका हुआ, मैं बोला कि बिना बोले हुए अगर चल जाऊंगा तो बड़ी बात बनेगी कि क्यों नहीं मैं बोला और यहां से चला गया अचानक। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव कुमार साहब के साथ मेरे हैं और बड़ा मजा आया। इतना मजेदार आदमी मैंने अपने परिवार में और अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। मैं भी यहाँ पर मैनेजर जो PR सिन्हा हुआ करते थे, प्रफुल्ल रंजन सिन्हा, बोकारो कॉलेज में मैनेजर के बाद BCCL के CMD हुए, मैं उनके परिवार का लड़का हूं, मैं उनका भतीजा हूं। लेकिन मैं कुमार साहब के साथ जो मैं क्षण बिताया वो मेरे परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण। मैं कुछ बातें इनके बारे में बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस व्यक्ति में खूबी क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण पद में था और एक खास आदमी, एक आम आदमी बन के कैसे लोगों को इंटरटेन किया। एक बड़े से बड़ा संवेदक भी इनके घर में जाकर अपना काम के लिए गया, वो भी उसी का वही पात्र बना जो एक छोटा सा संवेदक अगर 20,000 का एस्टिमेट पेपर के लेकर भी गया तो उनके बंगला में बैठकर सोफा में चाय पिला कर उन्होंने उसका एस्टिमेट साइन किया। ये कुमार साहब में एक खासियत थी। मुझे याद है USC साहब जब वो पदभार ग्रहण किए थे, 18 में GM थे, लाखन सिंह, मैं नाम लेना भूल गया, सरदार लाखन सिंह जी, बड़ी तहार कविता बड़ी मार्मिक रहे और आप कविता जो आप लिखे हैं, पढ़े हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। लाखन सिंह को याद होगा जब US सिंह 18 में थे, उसके बाद ढोरी में आए, जब US सिंह का जब कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, जो उनका काज करने का जो क्षमता देखा, सरदेश सुबोध भैया यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी उनसे बहुत बार मिलते थे, तो हम लोग बात करते थे कि CCL में ऐसा कर्मठ GM अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में वही US सिंह 13 लाख के कोल शॉर्टेज के घोटाले में डोरी में फंस गए। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं यहाँ पर एक बात, उस समय कल्याणी में अनुराग साहब परियोजना पदाधिकारी हुआ करते थे। इंटीरियर हो जाए, जहां कहीं भी हो जाएगा, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा और ये यहाँ से MCA चले गए, लेकिन उस कोल शॉर्टेज के जो पेपर था, कागजात था, उसमें उन्होंने साइन नहीं किया। और जो कोल शॉर्टेज का जो लोग अधिकारी शिकार हुए, लखन महतो जी जानते हैं, चाहे वो US सिंह हो, चाहे वो 4 परियोजना पदाधिकारी हो, चाहे वहाँ के 4 मैनेजर थे और जो 4 लोग वहां पर जो संबंधित लोग थे, आज किस जगह पर है, कहां पर है, कैसे दुर्दिन जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग जानते हैं। आज तो खुशनसीब है कि अनुराग साहब कम से कम ट्रांसफर हुआ है, उस कॉल शॉर्टेज के मामले में ये नहीं फंसे। 2-3 दिन पहले मैं वीडियो से मिला, बड़ा मार्मिक बात वीडियो ने अचानक कह दिया। मैं कोई अनुराग साहब के बारे में कोई प्रसंग भी नहीं झेला, बोले कि राकेश जी बड़ा गलत बोले। क्या हुआ सर? बोला बड़ी एक अच्छा आदमी का ट्रांसफर हो गया, सारा हम लोग का काम कौन करेगा। मैंने एक प्रखंड विकास पदाधिकारी जो राज्य सरकार का प्रशासन का एक अंग है, उसके साथ इनके कैसे गहरे ताल्लुकात रहते थे कि अगर वो कुछ काम बोलते थे, वीडियो कहीं पर कुछ करा देना है, वीडियो को बहुत सारा काम होता है जो अपने कार्यों के दायरे से बाहर भी उनको करना पड़ता है, तो उसको भी इंटरटेन बैठकर कर रहे थे। तो इनकी जो एक कार्य करने की जो एक अपना जो अद्भुत साहस था, ये बहुत बुरा दिन भी देखे। बहुत पुराना संबंध मेरे साथ इनका है, 15 साल से मैं जान रहा हूँ। कल्याणी में जब थे
वहां पर भी देखा। जब बुरा वक्त इनका आया, डीआरडी में पीओ बन गए ये, उसके बाद ये कठारा में एजीएम थे। मैंने कभी इनके साथ संबंध को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ा बात है कि मैंने अगर कहीं पर अगर भूल किया, इन्होंने मेरे साथ कभी संबंध को नहीं तोड़ा। अगर कोई भी मेरे बारे में शिकायत भी किया तो ये सुबह में एक बार जरूर हमको फोन करके डे टू डे का मॉनिटरिंग, वर्मा जी क्या हाल चाल है, देखिए ना सीएमडी का ऐसा है, डीटी का ऐसा है, अब रहने का मन नहीं करता है। मैं इनको बल देता था, बोला नहीं सर आप भगवती के उपासक हैं, आप पूजा करते हैं, 9 दिन नवरात्र में उपवास रहते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, लोगों को छोटा से छोटा लोगों को आप रोजी रोटी देने का आप सहारा यहाँ पर बने हुए हैं। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। जिस दिन जाना होगा अपने आप को समय आएगा, वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। तो बहुत आगे जाइएगा। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, किस कारण से आपका ट्रांसफर हुआ है वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके पेशा में ये लगा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से आपको मैं बोलकर जा रहा हूं कि आप सीसीएल में लौटिएगा और डीटी बनकर इसी मंच पर आप लौटिएगा। और कहीं ना कहीं से यहाँ के नेताओं का आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप कहीं भी रहिए, सारे एससीसी के लोग, चाहे वो सांसद रविंद्र कुमार पांडे हो या मंत्री और इंटर के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, सबका आपके प्रति एक स्नेह और प्यार है। और सब लोग आपको चाहते हैं और हम लोग भी आपको चाहते हैं। एक जनमानस से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आपको जब भी कहीं पर हम लोग कहीं बुलाए, आप आने का काम किए, लोगों के सुख दुख का बांटने का काम किए, सिवा आपको कभी जीवन में तकलीफ हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार साहब को मैं जहां भी रहे, आप कुशल से अपने परिवार के साथ, ये एक बड़ा अच्छा शायरी बोलते थे कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो। मैं तीसरा वर्ड भूल रहा हूँ। किसी को भी ये प्यार से यही बात कहा करते थे, तो मैं आज उस बात को दोहराता हूँ कि आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कुमार साहब, अनुराग कुमार, एक जिंदा दिली का नाम है कुमार साहब, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा। बड़ी लंबा लाइफ है और सीसीएल को आपको अभी सेवा की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के वरिष्ठ नेता और जनता मजदूर संघ के बेरमो के संयोजक श्री तारकेश्वर महतो जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर अपने उद्गार हमारे समक्ष रखें। श्री तारकेश्वर महतो जी। इस विदाई या सम्मानित समारोह कहिए, उनके मुख्य अतिथि माननीय श्री अनुराग कुमार साहब जी, मंच में बैठे हुए विभिन्न ट्रेड यूनियन के सम्मानित श्री लखनलाल महतो जी, जेबीसीसीआई सदस्य गजेंद्र जी को जो सहयोग होना चाहिए लोगों ने नहीं किया। चाहे विस्थापित हो, क्या मजदूर हो या किसान हो, इस क्षेत्र के यहाँ जो पॉलिटिक्स है बेरमो कोयलांचल में कहीं ना कहीं दाव पेच है। लेकिन अच्छा आदमी, आज बेरमो कोयलांचल में इनका लगाव था। हम लोग आज कामना करते हैं ये जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे, वहां लोगों से इससे भी बढ़कर व्यवहार बनाएंगे और इनको प्रमोशन मिले, इसकी कामना करता हूं। और आशा करता हूं कि पूर्ण फिर सीसीएल बेरमो में आएंगे। हम लोग बोलते हैं भगवान एक है, अल्लाह ईश्वर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग, हम लोग अलग अलग रूट पे चलते हैं। एक बगिया में एक फूल है, लेकिन गॉड इज वन ने जो संकल्प लिया है मानव की सेवा करने का, वे सबसे अच्छा संस्था है। कहीं ना कहीं सामाजिक संस्था हम लोग को बनाना होगा। पुनः सीसीएल में आवे, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अनुराग साहब जिंदाबाद। चल के मिलेंगे साए बाहर के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना
सदस्य और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बीएनके एरिया के एरिया सेक्रेटरी श्री गजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पे आकर अपने उद्गार व्यक्त करें।